दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त परमजीत सिंह मारवा यू टैलेंट इंडस्ट्री से। जैसा कि आप देखते हैं अक्सर हम अपने पॉडकास्ट में काफ़ी पर्सनैलिटीज़ को लेके आते हैं और वो पर्सनैलिटीज़ का हमारे समाज के प्रति कुछ योगदान होता है। और आज हमारे बीच एक ऐसी ही पर्सनैलिटी आई हुई है जो दिल्ली एनसीआर के एक जाने माने मॉडल हैं और साथ में ये काफ़ी सॉन्ग्स भी कर चुके हैं जिसमें बतौर एक्टर का काम किया है, एक्टिंग की है। और आज हमारे बीच हमारे दोस्त संदीप दुग्गल जी। नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार वीर, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल? तुझे सुनाओ करके बहुत बढ़िया। तो ये है हमारे दोस्त संदीप दुग्गल साहब। तो दुग्गल साहब, जैसा कि आपके पास समय नहीं था और आप आ नहीं पाए पिछले 1.5-2 साल से, तो आज समय निकाल कर आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने बारे में और आप आगे हमारे साथ मिलकर क्या करना चाहते हैं, हमारे दोस्तों को जरूर अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले सब दर्शक गणों को मेरा नमस्कार। मैं संदीप दुग्गल, एक मॉडल एंड एक्टर एंड कमर्शियल एड भी किया है मैंने। जी। पहले तो मैं आपकी उम्र पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे कोई लड़की हो तो ये चीज़ नहीं पूछी जाती, लेकिन हम लड़के से पूछ सकते हैं। लेकिन ये भी एक लड़की की तरह ही है, मॉडल है, तो अपनी उम्र क्यों बताएंगे? तो मैं फिर भी चाहूँगा कि आपका 50+ है। सच्ची दशा है? सच्ची दस दो तो अच्छी गल है, लोग खुश हो जाएंगे। यू कैन से 61। देखो यार, 61 के होके ये एक बच्चे की तरह मॉडलिंग कर रहे हैं, मतलब कितनी प्यारी पर्सनैलिटी है। तो अच्छा लगा। तो 60 साल का होना ये प्रभु की कृपा, मैं कह सकता हूँ, ऊपर वाले की कृपा है ना, क्योंकि शरीर जो है वो भगवान ने बनाया है और हमें मेंटेन थोड़ा सा करना पड़ता है। हर चीज को मेंटेन तो करना ही पड़ता है। आप कुछ नहीं कर सकते जब तक ऊपर वाले के नजर। जी, आई एग्री विद यू, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आपका ये सफर जैसे कब शुरू किया, अभी किया या बचपन से शौक था, थोड़ा सा आप दोस्तों को बताएंगे आप शॉर्ट। देखिए, हर आदमी मेहनत करता है कुछ करने के लिए, लेकिन मेरे साथ तो एक ऊपर वाले का चमत्कार ही हुआ 2.5 साल पहले। अच्छा, कि 2.5 साल पहले आप इस लाइन में आए? 2.5 साल पहले मैं इस लाइन में आया, और वो भी कहीं बैठा था तो आप जैसे भाई बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते? तो मैंने कहा मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। तो उन्होंने कहा हम किस लिए बैठे, हम आपको सोर्स देते हैं। उन्होंने मेरे को किन्हीं से इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद मेहनत मेरी, लगन मेरी, मेरे को सीखना समझना काफी टाइम दिया, मैंने इसको देना पड़ेगा टाइम दिया, और आज उसी मेहनत का नतीजा है कि मैं एक मकाम पर। क्या बात है। देखो, ये जैसे इन्होंने बताया कि मैंने 2.5 साल पहले शुरू किया। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो 50-60 के बाद फिल्म इंडस्ट्री में आए और उन्होंने जब तक जिए हैं सुपरस्टार की तरह जिए हैं। तो सर, ये बहुत अच्छी बात है, 2.5 साल पहले आप इस लाइन में आए। तो फिर आपने क्या क्या किया? चोट में हम दोस्तों को बताना चाहेंगे कि आपने एल्बम्स की हैं या आपने गाने मैंने एक प्रोडक्शन हाउस के लिए 5-6 एल्बम करी हैं और 2 कंपनीज के लिए ब्रांड शूट किया है। एक गुड़गांव की है और एक रुद्रपुर की, उत्तराखंड। आप किसी कंपनी के एम्बेसडर भी तो हैं, ब्रांड एम्बेसडर? मैं दो कंपनीज का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। एक है इवॉल्व हेयर रेस्टोरेशन क्लिनिक गुड़गांव, ठीक है, और दूसरा है दिल्ली के 3रे नंबर पर है रॉक्सी मॉडल्स एंड मॉडलिंग एजेंसी। तो ये कंपनीज क्या कर रही है? रॉक्सी वाले क्या कर रहे हैं? रॉक्सी वाले पोर्टफोलियो शूट्स, ग्रूमिंग, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, एंड दे गिव चांस टू देयर you can say models in the fashion shows. ओके। ठीक है, जैसा आपसे मेरी बातचीत हुई थी, तो आप इस मुकाम पे आ चुके हो 2-2.5 साल में, जो लोग कई सालों पे नहीं आते। ये आपके ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। आप हमारे यू टैलेंट इंडस्ट्री के साथ मिलकर बच्चों को क्या बताएंगे? हम जो करने वाले हैं उसके लिए कुछ आप जरूर बताएं, ताकि बच्चे आपको सुनकर हमारे साथ जुड़ें और हम उन बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म और राइट वे देंगे। हम उनको अंधेरे में नहीं रखेंगे जैसा कि मोस्टली लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये यू टैलेंट, जो आप एक प्रतिभा को उभार के निकाल के समाज के सामने लाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पॉलिश करके। मगर अभी भी जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में वही पुरानी बातें चली है, ये लाइन मॉडलिंग लाइन अच्छी नहीं है। मैं आपकी बात यहाँ थोड़ी सी काटूंगा। अब थोड़ा सा फर्क पड़ गया है। हाँ, आपकी सोच में हो सकता है, मेरी सोच में हो सकता है, लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे जो 40s लोग हैं, उनके दिमाग में आ चुका है कि ये लाइनें अब ये कहीं ना कहीं कमर्शियल चीजें समझ रहे हैं। कमर्शियल के अलावा अब उन्होंने सच्चाई में जब देखी, एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, मैं ही फैशन शो में जाता हूँ या मैं एज ए कहीं स्पेशल गेस्ट जाता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि आप मिथ से बाहर आइए, सच्चाई समझिए। तो शायद उसका भी असर हो सकता है कि काफी लोग अब
आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। तो हम बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पे किस तरह से लाना चाहते हैं, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप खुद बताएं कि जो हम फैशन शो करना चाहते हैं, तो हम बच्चों को एक एडवाइस दे सकते हैं कि हमसे जुड़े। जैसे कि मुझे पता चला था कि आप आईफा के लेवल का एक प्लेटफॉर्म पर शो करना चाहते हैं, IFM में, इफ्मा। वो आईफा से मैं चाहता था कि हमारा भी दिल्ली में शो हो, तो एक उसकी वैल्यू जो है आईफा तक हो। हमारी सोच बहुत बड़ी है, तो हम बड़े काम ही करना चाहते हैं, सोच बड़ी रखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए काम बहुत करना पड़ता है। वही तो यू टैलेंट कर रहा है, वही तो यू टैलेंट कर रहा है, करना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है, बड़ी मेहनत है सर, बड़ी मेहनत। और जो आप प्रतिभाएं आप संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, वो जब एक मकान पे पहुंचेगी तो यू टैलेंट को बहुत खुशी होगी अंदरूनी। बिल्कुल, खुशी तो मुझे आज भी होती है कि हम लोगों से अलग काम कर रहे हैं। बिल्कुल अलग कर रहे हैं। मैंने काफी शो देखे आपने, तो हम सच बोलते हैं कि सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहता, किसी को गलत, लेकिन हमारी सोच उनसे थोड़ी और अलग है। हम आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। तो दुबे साहब आपसे मिले हैं, आज आप पहली बार आए हैं। दोस्तों, ये इनके पास समय की कमी थी, वो ये समय निकाल कर आज हमारे पास आए, इनके पास समय नहीं था। तो आज हमने छोटा सा पॉडकास्ट इसलिए किया है कि एक इंट्रोडक्शन थी इनकी, और आगे हम विचार करेंगे कि किस तरह से इनको रेगुलर इस पॉडकास्ट पे लेके आएंगे। और हम आपसे कहते हैं कि हम और ये मिलकर एक मेलोडी एंड ग्लैमर्स, जैसे हमारे शो होता है, पहला हमने किया था ग्लैमर एंड मेलोडी, तो हम ग्लैमर एंड मेलोडी का एक और कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं। तो आप लोग जो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आपके पास नंबर तो होगा। तो ऐसी पर्सनैलिटीज हमारे साथ जुड़ेंगी, आपको कुछ सीखने को मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर संदीप जी, आप आए, समय निकाला। तो दोस्तों, देखते रहिए यू टैलेंट एंड यूट्यूब इंडस्ट्री के कार्यक्रम, और हमारे साथ जुड़िए। हम नेक्स्ट अपना एक कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, ऑडिशंस को हम भी चाहते हैं कि बॉम्बे लेवल पे ही किया जाए। हम उसको समय देंगे पूरा, हमारे पास 7 अक्टूबर तक का टाइम है। हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे हमारे ऑडिशंस में अपने आप को भागीदारी बनाएं, ताकि आपकी पहचान दूर तक जाए। और अगर आप अच्छे गायक हैं, तो हम आपके लिए एल्बम्स का भी प्रोविज़न रखेंगे, जो टॉप 1 में आएगा। पहला कार्यक्रम टॉप 20 के लिए, दूसरा कार्यक्रम टॉप 10 के लिए, तीसरा टॉप 3 के लिए, और जो फाइनल होगा टॉप 1, वो एक ग्रैंड, बहुत ग्रैंड, जिस तरह से आप सोचते हो वैसा ही एक ग्रैंड शो करेंगे हम अपने टॉप 1 के लिए। तो आप लोग प्लीज़ इससे जुड़ें और अपनी सिंगिंग को और निखार कर इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने की कोशिश करें। नमस्कार।